बहुत से घरों में एक बूढ़ा बाप घर के एक कोने में खामोश बैठा होता है। किसी ज़माने में यही बाप पूरे ख़ानदान का मरकज़ था। उसकी आवाज़ पर घर चलता था। उसका एक हाँ या ना फ़ैसले बदल सकता था। वो वही था जो फ़ज्र से पहले बीदार हुआ, मस्जिद गया, वापस आया, काम के लिए तैयार हुआ, गर्मी में बस पकड़ी, रश में, धूल में अपनी टेंशन का सामना किया और फिर भी मुस्कुराहट के साथ घर आया, या कभी-कभी सिर्फ उसका थका हुआ जिस्म और प्यार भरा दिल। वो वही था जिसने स्कूल की फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया और तमाम छोटे-छोटे अखराजात किसी की नज़र तक नहीं थे। कई बार उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा ताकि उसके बच्चे ईद पर अच्छे कपड़े पहन सकें, नए जूते ले सकें। कितनी बार उसने दुकान पर अपनी कमीज वापस रखी और सेल्समैन से कहा, नहीं भाई, आज बच्चों के लिए ले रहे, मेरे बाद में देखो, अल्लाह ही जानता है। आज जिंदगी बदल गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पास नौकरियां, कारोबार, गैर मुल्की ख्वाब, डेडलाइन, मीटिंग्स और स्कूल की दौड़। बाबा की नसीहत के लिए जो फोन बजता था अब ज्यादातर बच्चों के हाथ में ही बजता है। बाबा की रिंग टोन अब शायद ही बजती है। वही आदमी जो कभी फार्म पर दस्तखत करता था, फैसले करता था और हुक्म देता था, अब आहिस्ता आहिस्ता पूछता है, बेटा आज का क्या प्रोग्राम है, और जवाब का इंतजार है। लेकिन गौर से सुनो, अगरचे इसका जिस्म कमज़ोर हो गया है, इसका दिल अभी तक भरा हुआ है। चाहे वो ज़्यादा न भी कहे, फिर भी वो हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ कर रहा है। जब वो हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बरकत दे, उनको हर मुश्किल से महफूज रख, वो दुआएं छोटी नहीं होते, वो आपकी ज़िंदगी पर ढाल की तरह हैं। कभी कभी आपको मिलने वाली प्रमोशन, आप जिस हादसे से बच गए, आपकी ज़िंदगी का छोटा मौजिज़ा, आपको लगता है कि ये आपका हुनर, आपकी मंसूबा बंदी है। लेकिन कहीं एक छोटे से कमरे में, एक जानिमाज़ पर कोई बूढ़ा बाप आपके लिए सजदे में पुकार रहा होगा, या रब मेरी बच्चों के लिए आसानियाँ बना दे। ये बाप की दुआ की ताकत है। इतना बूढ़ा बाप अपनी ज़िंदगी के उस दौर में वाकई किया चाहता है। वो बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहा, यकीन करो। उसने ज़िंदगी देखी है। उसने सूखी रोटी खाई और बिरयानी का भी मज़ा लिया। उसने भरी बसों में और परवाज़ों में भी सफ़र किया है। उसने सस्ती चप्पल पहन रखी है और अच्छे जूते भी। उसने उतार चढ़ाव देखे हैं। अब उसकी ख्वाहिशात बहुत सादा हो गई हैं। सबसे पहले वो सिर्फ एहतराम चाहता है, बड़ी तकरीरों या भारी भरकम अल्फाज का एहतराम नहीं, लहजे, रवैये का एहतराम है। जब वो आपको फ़ोन करता है तो वो सिर्फ ये चाहता है कि आप बोलें, जी बाबा, बोले, नरमी से, चिड़चिड़ाहट से नहीं। वो बोझ की तरह महसूस नहीं करना चाहता, जैसे आप मसरूफ़ हैं और वो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आप मसरूफ़ हैं तो सिर्फ ये कहना, बाबा थोड़ा काम में हूँ मगर आप बोलो, या मैं थोड़ी देर में करता हूँ, उसका दिल खुश करता है। वो एक नर्म जवाब उसके लिए पूरा त्यौहार हो सकता है। दूसरा, वो शमूलियत चाहता है। उससे पहले हर फैसला उसके हाथ से गुजरता था। कौन सा स्कूल, कौन सा घर, कौन सा शादी की तजवीज़। अब यहाँ तक कि अगर आपको उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो चाहता है कि उसकी राय पूछी जाए। जब आप कहते हैं, बाबा आपको क्या लगता है, मैं ये काम लूँ या वो, मैं ये घर लूँ या वो ज़िंदा महसूस करता है। वो महसूस करता है, अच्छा अभी भी मेरे बच्चे मेरी सोच को कदर करते हैं। आप उसके मशवरे पर अमल करें या ना करें, लेकिन सिर्फ उससे पूछना उसके दिल में नूर लाता है। ये उसे कहता है, बाबा आप अब भी अहमियत रखते हैं। तीसरा, पैसे के बारे में। हमारे ख़ानदानों में बहुत से बूढ़े बापों ने अपनी जवानी दिन रात मेहनत करके घर भेजी है, थोड़ी सी बचत की है, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। अब बुढ़ापे में इनमें से किसी को पेंशन मिलती है, किसी के पास बचत है, किसी के पास कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, ज़्यादातर बाप अपने बच्चों से पैसे मांगने में शर्माते हैं। वो कहेंगे, अरे नक्को मेरे पास है, चाहे उनकी जेब तकरीबन खाली हो। गहराई में इनमें से बहुत से दूसरों पर इन्हिसार करने से डरते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो वक़ार चाहते हैं। वो ये महसूस करना चाहते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके बच्चे मांगने के बगैर वहाँ मौजूद हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है तो अपने बाप के मांगने का इंतज़ार ना करो। उसके हाथ में नरमी से कोई चीज़ थमा दी, बाबा ये आपके लिए, थोड़ी सी रकम हो तो भी मोहब्बत से दें। कहो, आप हमारे लिए कितना किए, अब अल्लाह ने हमको थोड़ा सा काबिल बनाया तो हमको भी खुशी होती जब आपसे शेयर करते हैं। जब तुम उस पर खर्च करते हो तो सदका नहीं करते।
तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हो और अल्लाह ताला ऐसे खर्च में बरकत डालता है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अल्लाह के बाद वालिदैन का हम पर बहुत बड़ा हक़ है। उनका ख़याल रखना एहसान नहीं है, ये इबादत है। उसके अलावा आपके बूढ़े वालिद नहीं चाहते कि आप पैसा ज़ाये करें। उसने वो दिन देखे हैं जब हर रुपया शुमार होता था, जब वो फजूल शो ऑफ, ऐश व अशरत के लिए भारी कर्जे, गैर ज़रूरी पार्टियां देखता है तो शायद वो ऊंची आवाज़ में कुछ न कहे, लेकिन उसका दिल आपके लिए परेशान होता है। वो खामोशी से सोचता है, अरे बेटा थोड़ा संभल के खर्च करो, कल का क्या भरोसा। वो चाहता है कि आप आराम से रहें, लेकिन हिकमत के साथ। उसने अपनी आंखों से देखा है कि बरकत के बगैर पैसा सिर्फ तनाव ही लाता है। अब सबसे नाजुक हिस्से के बारे में बात करते हैं, आपकी माँ। बहुत से बूढ़े बापों के लिए उनकी सबसे बड़ी परेशानी खुद नहीं है, ये आपकी अम्मी है। वो औरत जिसने हज़ारों खाना पकाया, जो दरवाजे पर सबके घर आने का इंतज़ार करती थी, जो इम्तिहान या बुखार के वक्त जागती रहती थी, अब वो भी बूढ़ी हो रही है। कई बार बाप खामोशी से देखता है कि आप अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करते हैं और उसके ज़रिए अपनी कामयाबी और आपके किरदार का अंदाज़ा लगाते हैं। जब आप अम्मी पर आवाज़ उठाती हैं, थोड़ी सी भी, उसे गहरा दर्द होता है। हो सकता है वो वहाँ और कुछ न कहे, लेकिन दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे, उनको उनकी माँ की इज्जत करना सिखा। जब आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, उनकी दवा वक्त पर लाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनकी कहानियाँ बार बार सुनते हैं, तो आपके वालिद के दिल को सुकून मिलता है। वो सोचता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बच्चे निकले। इसलिए अगर तुम अपने बाप को खुश करना चाहते हो तो अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। घर के छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करें, उसके साथ बैठें, कभी कभी उसे बाहर ले जाएं, उसे सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन करें, अम्मी आप ठीक हो। ये छोटी चीज़ें अल्लाह के नज़दीक बड़ी इबादत हैं। आपके वालिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश अक्सर ये होती है कि या अल्लाह मेरे बाद भी मेरे बच्चे मेरी बीवी का ख्याल रखना। वो ज़िंदा होते हुए भी जब आपको ऐसा करते हुए देखता है तो उसका दिल बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। एक बूढ़े नाना या दादा के लिए उसकी ज़िंदगी की खुशी इस वक्त होती है जब छोटे बच्चे घर के गिर्द दौड़ते हुए पुकारते हैं, दादा, नाना। कभी कभी वो सख्ती से काम लेता है, कहता है, आरे ज़्यादा शोर मत करो, लेकिन अंदर से उनकी हंसी उसकी रूह की दवा है। वो पसंद करता है जब वो उसकी गोद में चढ़ते हैं, उसकी दाढ़ी से खेलते हैं, उससे पूछते हैं, बस दादा कहानी बोलो। वो उनको अपने बचपन से ही दुआएं, छोटी सूरतें, अनबिया कराम के किस्से, कहानियाँ सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने दीन और अपनी सकाफ़त को जाने, सही तरीके से सलाम कैसे कहना है, बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे करना है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहना है। अपने बच्चों के साथ उसके साथ वक्त गुजारें, उन्हें अपने दादा के साथ बैठने दें जब वो नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं, जब वो इनसे कहते हैं, बेटा नमाज छोड़ो मत, ये दुनिया सब छोड़ के चली जाएगी, लेकिन नमाज और नेक काम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये लम्हात अब छोटे लगते हैं, लेकिन एक दिन आपके बच्चे उन्हें याद करेंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे कि उनके पास ऐसा दादा था। एक और चीज़ जो आपके बूढ़े वालिद वाकई चाहते हैं वो है वक्त, आपका वक्त और आपकी मौजूदगी। न सिर्फ त्योहार के दौरे, न सिर्फ ईद मिलन की तस्वीर, बल्कि सादा बाकायदा वक्त। शाम को उसके साथ बैठकर पूछते हैं, बाबा आज आपका दिन कैसा था। वो हमेशा आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एप्स, आपके दफ्तर की सियासत को नहीं समझता, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। दोनों तरफ से वो छोटी सी कोशिश एक पल बना देती है। कभी कभी उसके साथ खामोशी से बैठना बगैर फ़ोन के एक बहुत बड़ा तोहफा है। उसे एक कप चाय डालो और बस वहीं रहो। उससे उसके बचपन के बारे में पूछें कि उनकी छोटी उम्र में उस सारे शोर के बगैर ज़िंदगी कैसी गुजरी। उसे बात करने दो। जब एक बूढ़ा बाप अपने माजी के बारे में बात करता है तो वो सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, वो अपना दिल खाली कर रहा है, अपनी हिकमतें बांट रहा है और चंद मिनटों के लिए जवान महसूस कर रहा है, और उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत है। एहतराम के साथ सुने, चाहे आपने एक ही कहानी 10 बार सुनी हो। मुस्कुराएं और बोलें, हाँ बाबा, फिर से बोलो। आप कभी नहीं जानते कि उसके तजुर्बे की कौन सी लाइन आपको कल गलती से बचा सकती है। वो कुछ और भी चाहता है। वो अपने बच्चों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद देखना चाहता है।
किसी भी चीज़ से बाप का दिल नहीं टूटता जितना कि अपने बच्चों को छोटी छोटी गलत फहमियों पर लड़ते देखना। सारी ज़िंदगी ख़ानदान को जमा रखने की कोशिश में गुजारने के बाद जब वो भाइयों को बात नहीं करते, बहनों को मिलने ना आते या रिश्तेदारों को रिश्ते तोड़ते देखता है तो उसका दिल रोता है। वो अपनी नमाज की चटाई पर जाकर कहता है, या अल्लाह मेरे बच्चों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, इनके बीच का गुस्सा और अना दूर कर दे। अगर आप वाकई अपने बाबा से प्यार करते हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ नरम रवैया अख्तियार करने की कोशिश करें। अगर कोई लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले मुआफ़ी मांगें, चाहे आपको लगता है कि आप सही हैं। जब आप अपने भाई को अपने वालिद के सामने गले लगाते हैं और कहते हैं, चलो ख़त्म करो यार, हम अपने बाबा की इज्जत में भी लड़ाई नहीं रखेंगे, तो आपके वालिद की आंखें आंसुओं से भरती हैं, गम से नहीं बल्कि राहत और खुशी से। वो लम्हा उसके लिए किसी भी तोहफे से ज़्यादा कीमती है। अंदर से एक बूढ़ा बाप पैसे से ज़्यादा अहम चीज़ छोड़ना चाहता है, इक़्तिदार। वो चाहता है कि उसके बच्चे अल्लाह के करीब रहें, नमाज पढ़ते रहें, हलाल खाएं, हराम से बचें, सदका दें, कारोबार में दियानतदार हों, गुफ्तगू में नरमी और किरदार में पाकीज़ा हों। वो जानता है कि ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। इसलिए वो दुआ करता रहता है, या अल्लाह मेरे बच्चों को दीन पे कायम रख। जब आप नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं और तक़वी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक पूरी कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो हमेशा फिल्मों की तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ न कहे, हो सकता है कि वो ड्रामाई अंदाज में आपको गले न लगाए, हो सकता है जब आप जवान थे तो उसने आपको सख्ती से डांटा हो सकता है उसकी अपनी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ हों, लेकिन उस खरदरी आवाज़ के पीछे हमेशा मोहब्बत थी। हमारे बाप दादा ख़ास तौर पर हमारी देसी मुस्लिम सकाफ़त में अक्सर अपने जज्बात को छिपाते हैं। वो फ़िक्र को गुस्से के तौर पर, मोहब्बत को नज़्म और ज़ब्त के तौर पर और देखभाल को खामोशी के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब वो ये देखने के लिए आपके कमरे में घुसता है कि आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं, जब वो आपकी वालदा से कहता है, अरे देखना बच्चे ने खाना कहाया क्या, ये सब उसकी मोहब्बत की छोटी छोटी ज़बानें हैं। और अगर आपके वालिद कोई ऐसा शख्स है जो अब ज़्यादातर खामोश रहता है तो ये मत समझें कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। बहुत से बूढ़े बाप खामोश हो जाते हैं इसलिए नहीं कि इनमें जज्बात नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो किसी के लिए मसला नहीं बनना चाहते। इस खामोशी को तोड़ो, उसे गुफ्तगू, फैसलों, ख़ानदानी इज्तिमाआत में नरमी से शामिल करें। इसकी कुर्सी मरकज़ में रखें, कोने में नहीं। आज अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह आप मुझे अभी भी मेरे बाबा का साथ दिया है। उसके पास जाओ, उसके हाथ और पेशानी को चूमें और कहे, बाबा अगर कभी मैं आपको दुख दिया हो माफ़ कर दीजिएगा। वो एक लाइन आपके दोनों दिलों से बहुत सा वज़न हटा सकती है। और फिर उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह मेरे बाबा को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनके दिल से गम के दरवाज़े कर दे, उनके रोज़गार, उनके घर में सकून और रहमत भर दे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, वो आपके वालिद और आपके रब के दरमियान राबिते हैं। आखिर ये बूढ़ा बाबा आपसे क्या चाहता है? बड़ी तकरीरें नहीं, महंगे तहाइफ नहीं, सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं। वो 3 आसान चीज़ें चाहता है, आपका एहतराम, आपका वक्त और आपकी मेहरबानी। मोहब्बत के साथ दी गई थोड़ी सी माली मदद, अपनी माँ की देखभाल, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और अपने बहन भाइयों के साथ इत्तेहाद, ये सब ईमान और दुआ में लपटा हुआ है। इसलिए जब आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो ये मत भूलें कि आपके घर के किसी छोटे से कोने में या शायद किसी और शहर में थकी हुई आंखों और नर्म दिल के साथ एक बूढ़ा आदमी आपके लिए हाथ उठा रहा है। वो अपने आसान अल्फाज में कहता है, या अल्लाह बच्चों को खुश रख, उनको हर बुरी नज़र से बचा, उनकी ज़िंदगी में हर तरफ से बरकत डाल। इस दुआ की कदर करो, क्योंकि दुनिया में आपके लिए जो दरवाजे खुलते हैं वो आपकी डिग्री या आपके राबितों की वजह से नहीं होते, बल्कि इस आमीन की वजह से होते हैं जो रात की खामोशी में आपके वालिद से अल्फाज निकलता है। अल्लाह हमारे तमाम बापों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें सेहत, इज़्ज़त, ज़हनी सुकून और उनके बच्चों की तरफ से खुशी से भरा दिल अता फरमाए, और हमें ऐसे बेटे और बेटियां बनाए जो दुनिया में अपने वालिदीन की आँखों की ठंडक और आखिरत में उनके लिए सिदका जारिया का ज़रिया बने। आमीन।